परम प्रेममय शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बर्मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। और एक भाई, गुरु भाई हैं पंकज, क्या नाम, उनका जो है एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, सत्य हॉस्पिटल हैं। हाँ, उसका पैर में मोटरसाइकिल चला रहा था तो जो स्टैंड होता है, दूसरा स्टैंड, उधर से मोटरसाइकिल दोनों में टक्कर हो गया तो ये पैर का हड्डी टूट गया। तो वो हाँ, तो वो एडमिट है, आज शायद छुट्टी होगी बता रहा था। कल मैं गया था वहाँ पे शाम को। हम लोग ठाकुर जी से इन सभी परिवारों के मंगल की कामना करते हैं। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी हम लोग ठाकुर जी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दो भक्त एक दिन लड़ रहे थे, दो भक्त थे तो आपस में लड़ रहे थे। तो क्या बात को लेकर लड़ रहे थे? एक ने कहा कि खजूर के पेड़ पर मैंने एक गिरगिट देखा है, वो लाल रंग का था। तो बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने भी देखा है उसी गिरगिट को, वो नीले रंग का था। बोला कि अच्छा, कर बात है यार, तुम लाल देखे तो नहीं भाई, नीला था। बोला नहीं, लाल था। बोला अच्छा चलो, वहाँ एक आदमी रहता है खजूर के पेड़ के नीचे, उसी से पूछते हैं। दोनों गए उसके पास और बोले कि भाई बताओ, इस पे एक गिरगिट रहता है ना? बोला हाँ रहता तो है। बोलो नीले रंग का होता है ना? बोला हाँ नीले रंग का होता है। तो दूसरा बोला नहीं, वो लाल रंग का होता है। बोला हाँ लाल रंग का होता है। बोला अरे तो तू भी पगला है क्या? तो तुम दोनों बोल रहा है, दोनों रंग का होता है। कहने का मतलब ये है कि इस धरती पे भगवान के भी कई रूप हैं। अभी नवरात्र चल रहा है तो आप उनको जिस रूप में पूज लो उसी रूप में मिल जाएंगे। कोई अल्लाह के रूप में पूजता है, कोई ठाकुर के रूप में पूजता है, कोई दुर्गा के रूप में पूजता है, कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई जीसस के रूप में। जिस रूप में आप पूजोगे उन्हीं का रूप है, वो मिल जाएंगे। लेकिन एक में आपको सुकेंद्रिक होना है, सबको पूजते हुए भी एक में सुकेंद्रिक होना। वो कैसे? जैसे एक बहुरिया होती है, एक लड़की की शादी होकर घर में जाती है और अपने घर में उसके पति होते हैं, उसकी सास होती है, जेठानी होती है, ननद होती है, बहन, जो सब बहुत कुछ लोग होते हैं। सबकी सेवा करती है, सबको जो है मानती है, जानती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने पति को मानती है। बस उसी तरह से इस दुनिया में राम, कृष्ण, दुर्गा, जीसस, अल्लाह, सबको पूजते हुए भी आपने यदि अपने गुरु ठाकुर जी को पकड़ा है तो एक नंबर पे उनको लेके चलना है। इसे कहते हैं सुकेंद्रिकता। फिर आपके जीवन में देखिए हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी अपने आप। और ठाकुर जी की बातें क्या है, क्या बोले हैं? रात भर मंत्र पढ़ो, रात भर माला जपो, रात भर ध्यान करो। नहीं भाई, वो करके दिखाए हैं। हमारे गुरुजी जो करके दिखाए हैं ना, उतने ही करना है। वो शुरुआत हमको अपने घर से हो जाती है। आप अपने घर में बैठे हैं, आपके घर में एक गिलास गिरा पड़ा है, आपके घर में एक कागज का टुकड़ा बिखरा पड़ा है, आपके घर में माचिस की तीली है, इधर है उधर है सब। आप सुबह उठते हैं तो घर में बिखराव रहता है। तो एक आदमी उठता है घर में तो देखता है अरे यार ये लोटा है, उठा के उसको जहाँ बर्तन धोने वाला वहाँ रख देता है। एक आदमी कागज, अच्छा कागज है, कूड़े में डाल दिया। मतलब सब कुछ घर को सही कर देता है। पंखा चल रहा है, झूठ है यार, इसको बंद कर दो, उसको वो कर दो, ठीक। एक आदमी कुछ नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं, गिरा है तो गिरे रहने दे। हम चलते हैं गुरु जी के सत्संग, आगे नहा धो के भाग घर आ गए, भजन वजन गाए
अरे ठाकुर जी तो हमारा कुछ सुने ही नहीं। अरे ठाकुर जी तुमको सुनाए थे, तुम समझे ही नहीं। ठाकुर जी, एक आदमी एक दिन बैठे थे, बोले जरा हुक्का लाओ जला करके। ठाकुर जी गुड़गुड़ा जो पीते थे तो जलाया, उनके सामने जला रहा है, ऐसे जलाया। आप लोग भी अगरबत्ती जलाते हैं तो जलाएंगे तो हवा आ गया, बुझ गया, आपने माचिस फेंक दिया, फिर दूसरा फिर जला दिया, 2-3 जलाया, चलो जल गया, फिर उसके बाद अपना आके पूजा वूजा कर ली चले। तो वो भी एक जलाया, नहीं जला, फिर दूसरा जलाया, जल गया, आके बहुत खुशी खुशी मन से ठाकुर जी हुक्का पीछे, हुक्का ले लिए, बोले इधर क्या तो सोचा कि आशीर्वाद देंगे ठाकुर जी, बड़ा खुश होंगे। ठाकुर जी बोले कि तुम माचिस जलाए, एक बार में क्यों नहीं जलाए? तो बोला तो क्या हो गया, दूसरी बार में जल न गया? बोला नहीं। ठाकुर जी बोले नहीं, यही बात है, ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। जो तुमने जो है एक माचिस से हुक्का नहीं जलाया तो तुम अपने जीवन में भी ऐसे ही करोगे। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है कि तुम अम्लान चेष्टा करो, वह चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाएगी। अरे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि एक बार में उसको जला दे तुमने एक माचिस की तीली पर। इतना महान, इतना पुरुषोत्तम, धराधाम, दुनिया के मालिक, और एक माचिस की तीली के लिए व्यग्र हो गए। ल एक बार में नहीं जलाए। ठाकुर जी बोले कि कोई ज्योतिषी क्या बताएगा भाई, आप देख करके उसका कैरेक्टर बता देंगे उस आदमी का, पूरे जीवन का, कि कैसा आदमी होगा। 2-4 तीली फेंक दिया, जला दिया, तो आप तो बता ही सकते हैं कि जीवन में भी ऐसे ही करता है। कोई काम नहीं हुआ छोड़ के आगे चलो, कोई काम नहीं हुआ छोड़ के आगे चलो, बेटा तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, दर दर मारे भटकता रहेगा। लेकिन नहीं, एक आदमी आया, पानी निकालने लगा जमीन से। एक जगह खोदा, थोड़ा सा पानी नहीं निकला, दूसरे जगह खोदा, 100 जगह खोद दिया, निकला ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस बोले, भैया एक कई जगह खोदे होते 100 का तो पानी निकल गया होता, 10 जगह खोदे पानी नहीं निकला ना। यही बात है, हम गुरु जी को एक जगह पूजा नहीं करेंगे, दर दर करते करते न यहाँ मिला पानी न वहाँ मिला पानी, खत्म हो गई जिंदगानी, क्षण क्षण खत्म हो रहा है, पल पल खत्म हो रहा है, श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। मालिक बहुत बड़ी बात नहीं बोले हैं, मालिक छोटी छोटी बात बोले हैं। मालिक लौंग खाए, एक दिन बोले सुपारी लाओ लौंग दो, एक माँ ने ला के दिया लौंग और सुपारी। ठाकुर जी ऐसे डाले, सुपारी चला गया, लौंग डाले ऐसे गिर गया। तो बोले कि कहाँ गया? ठाकुर जी खोजने लगे लौंग, अब वो मिला नहीं, फिर थोड़ा और खोजे, फिर नहीं मिला, फिर खोजे, नहीं मिला। नहीं मिला का मतलब वो लौंग खोजते रहे। तो जिसने दिया था बोला कि अरे तो क्या हो गया गुरु जी, दूसरा लौंग ले लीजिए। बोले अच्छा, नहीं वही लौंग खोजो। अब खोजाने लगा लौंग। अब दुनिया के मालिक, उनके पास तो करोड़ों रुपया है, लौंग का है भाई, हम लोग क्या करते, नहीं मिला, हट ला यार दूसरा लौंग खा दे, चल यार। नहीं, ये छोटी छोटी सीख, ये छोटी छोटी बातें ही सीखनी है ठाकुर जी से, और कुछ नहीं है। यही हमारे अंदर ठाकुरत्व जागृत करेंगी। यही नहीं पता है तो झूठे आके सत्संग हम करके मंत्र जप के माला पर कुछ नहीं होने वाला है। नाम कर रहे हैं, पते नहीं है। एक लौंग खोजना है। घर में कोई चीज, बिजली चल रहा है, पंखा काहे चल रहा है भाई, ध्यान देना है। जब वो ध्यान देंगे तो ठाकुर जी लौंग खोजवाते खोजवाते अंधेरा हो गया, टार्च लाया गया, फिर खोजा गया। 2 घंटा बाद लौंग मिला। वो काले रंग की सतरंजी थी तो काले में काला कहीं छुप गया था, तो बाद में मिला। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, स्वस्ति मिला, उनको शांति मिला। ये है हमारे काम की बात कि हम जब काम करेंगे अपने घर में तो कोई भी काम को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो छोटा। ठाकुर जी का मतलब यही है कि वो जैसे किए हैं वैसे करना, चलना, यही पूजा है।
और ये करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया में कर्ममुखी हो जाएंगे। और एक को छोड़ते रहेंगे, ठाकुर जी को भी मानना नहीं हुआ, बेईमानी वाली बात है। नहीं, करना है, ठाकुर जी ने किया है तो हम भी वैसे करेंगे। ये ठाकुर जी की बातें बताई गई हैं, क्यों? इसको सोचना है, छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब आप सोचेंगे ना तो समझ में आएगा। ठाकुर जी के एक बचपन के सहपाठी थे, तो ठाकुर जी स्कूल जाते थे, वो भी उसी क्लास में पढ़ते थे। जब ठाकुर जी को मार पड़ती थी तो वो बोलते थे या अल्लाह या अल्लाह। उनको बहुत तकलीफ़ होता था। बड़े हुए ठाकुर जी की शादी हो गई, तो ठाकुर जी बड़मा शाम उनको कहीं घूमते थे इसे, तो वो उनके एकदम ठाकुर जी की रक्षा करते थे। कहीं रहते थे ध्यान रहता था कि कोई ठाकुर जी को नुकसान ना हो, एकदम हमेशा लगे रहते थे, ठाकुर जी के साथ रहे। और ठाकुर जी फिर जहाँ बैठते थे तो वो भी बैठते थे। एक जब बुजुर्ग हो गए लोग तो वो कुर्सी ठाकुर जी दिए थे, कुर्सी पे बैठे रहो, कुर्सी पे बैठते थे। एक दिन कुर्सी पे बैठे थे, ठाकुर जी आए बैठे, तो ठाकुर जी से बोले, वो कभी कभी गर्म भी हो जाते, जब बूढ़े हो गए तो थोड़े मिजाजी हो गए तो उल्टा सीधा भी बोलते थे। तो एक दिन बैठे बैठे बोलते हैं ठाकुर जी को, हम लोग आपके गुलाम हैं क्या? आप जैसे बोलोगे वैसे करते रहेंगे। ठाकुर जी उनको देखे बोले कि गेट आउट, गेट आउट। बोल के ठाकुर जी चले गए बाथरूम। वो भी उठे, अपना लकड़ी उठाए, बाहर चले गए, आश्रम बाहर। ठाकुर जी आए, बोले कहाँ गया? सब आदमी बैठे, बोले आप बोले गेट आउट तो भाग गया, चले गए। बोले अच्छा चला गया, बुला के लाओ। गए लोग, बुला के लाए, चलिए ठाकुर जी बुला रहे। फिर आए, ठाकुर जी बोले बैठिए, बैठ गए। ठाकुर जी बोले कि आप चले क्यों गए? बोले आप ही तो बोले कि गेट आउट, तो चले गए। बोले हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो कहीं नहीं करते हैं। वो भी तो करना है। गेट आउट सुन लिए और कुछ बात नहीं सुने? अरे क्या हमको इतना भी अधिकार नहीं है कि आपको हम डांट सकें? बोले नहीं है। तो क्या ठाकुर जी को हम भक्तों पे इतना भी अधिकार नहीं है कि हमको वो दोष, हमको वो कष्ट दे सके? हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो ठाकुर जी देते हैं। तो जब ठाकुर जी कष्ट देते हैं तो हम ठाकुर जी को छोड़ के भाग जाते हैं। अरे भैया बहुत कष्ट हो गया, इनको छोड़ो, उनकी पूजा करो, भागो 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 भागो। वाह भाई वाह, ठाकुर जी मलाई दिए तो खा लिए, तो ठाकुर जी को अधिकार नहीं है कि आपको कष्ट दें। अरे वही सांप बन के काटते हैं तो वही ओझा बन के झाड़ते भी हैं। आपका कुछ ग्रह आगे का बहुत तगड़ा होता है, उनका पैर में चोट लग गया तो उनका लड़का भी मोटरसाइकिल पे बैठा था, उसी मोटरसाइकिल पे उनका पैर फ्रैक्चर हो, टूट गया, पूरी उंगली कट गई। और उनका लड़का बोला कि हमको तो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे लगा कि कोई उठा के नीचे खड़ा कर दिया। अब बताइए, एक तो बचाए ना, अगर बचवा को भी हो जाता, चोट लग जाता तो दोनों का क्या होता? तो इसमें ठाकुर जी का क्या दोष है? अगर हम ठाकुर को मानते हैं तो वो कष्ट जो मिला है वो भी मेरा ही कष्ट है, वो ठाकुर जी दिए हैं। इसलिए ठाकुर जी को हर अवस्था में मान करके चलना है, तभी हमारा कल्याण होगा। ठाकुर जी सबका कल्याण करें। जय गुरु।